नमस्ते साथियों, मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 के कट ऑफ क्या जा सकता है और इसका एनालाइज करेंगे कि आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। तो हालांकि इसमें जो वैकेंसी होगी उसका 15 गुना होगी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि पिछले साल की यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें किस कैटेगरी की किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी और उसका कट ऑफ क्या गया था, और उसी के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे कि इस साल यहाँ पर यानी कि 2025 में यहाँ पर कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए और किस कैटेगरी के लिए। तो हम यहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये जो आज का एनालिसिस है कोलकाता जोन का हम करने वाले हैं। तो कल हमने इसका बिलासपुर जोन का एनालिसिस किया था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है, आप बिलासपुर जोन से है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाली है। आज से एग्जाम शुरू हो चुकी है एनटीपीसी की, ठीक है, और ये 27 तारीख तक एग्जाम जारी रहेगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 सेफ अटेम्प्ट। तो आपके लिए एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। हालांकि वैसे पोस्ट 5 ही है हर जगह हर जोन में, लेकिन जो कोलकाता जोन है इसमें एक मेट्रो का भी ऐड किया हुआ है, यानी ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो का, ठीक है। तो इसमें लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, सॉरी कैटेगरी, जिसमें लेवल 6 की 2 जॉब है और लेवल 5 की 3 जॉब है और एक लेवल 4 की है, ठीक है। सीसीटीएस यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि लेवल 6 की जॉब है और सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बेसिस पे इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और स्टेशन मास्टर की बात करें तो लेवल 6 की जॉब है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साइको के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। कैटेगरी 3 की बात करें तो गुड्स ट्रेड मैनेजर लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और टाइपिंग के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। कैटेगरी 5 की बात करें एससीटी यानी सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जो कि लेवल 5 की जॉब है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 और टाइपिंग के बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो कैटेगरी 6 है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि मेट्रो के लिए है और लेवल 4 की जॉब है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और इसमें भी आपका साइको होगा स्टेशन मास्टर की तरह, ठीक है। और जो आप ये ब्लू में देख रहे हैं 2024 की कट ऑफ है और उसका वैकेंसी कितनी थी किस कैटेगरी में वो है, और लाल में हमने लिखा है कि कितनी वैकेंसी है और इसका हम कट ऑफ और अटेम्प्ट अभी यहाँ पर एनालाइज करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूआर की वैकेंसी देखो बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 251 वैकेंसी थी और यहाँ पर आपका ये कट ऑफ जो है 77 गया था। हालांकि पिछले साल फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे गए थे, इस बार फॉर्म भी कम है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत कम है। तो आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर 3 है वैकेंसी है तो अच्छा खासा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको 85 से अबव कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो हम इसको 85 लेके चलते हैं यहाँ का, कि यहाँ इसका कट ऑफ 85 जाने वाला है और ये 100 में से होगा, क्योंकि इस सीबीटी 1 का पेपर 100 में ही है, ठीक है। तो ये 85 कट ऑफ अगर जाएगा तो आप ये मान के चलो कि कुछ तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी होंगे, क्योंकि कोई कितना भी पढ़ाई करे लेकिन वहां पर एग्जाम का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, याद होते हुए भी, लेकिन हमको बाद में याद आता है कि क्वेश्चन ये मुझे याद था बट गलती से ये फिर भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे वहां पर गलती हो जाती है। तो 5-6 नंबर की हम ये मान के चलते हैं कि गलती भी होगी, तो 5-6 नंबर की वो माइनस होंगे प्लस उसके माइनस मार्किंग होगी। तो आप ये मान के चलो कि 10 नंबर हम लेके कम चलते हैं, कि जो 10 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा करेंगे, जितना कट ऑफ है उससे 10 नंबर हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ अगर 85 जाएगा तो हम 95 बोल सकते हैं कि 95 एंड अबव आपको कट ऑफ यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस 3 वैकेंसी में बात बन सकती है कोलकाता जोन के लिए, ठीक है। बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम कोलकाता इसमें जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी 33 वैकेंसी थी पिछले साल। 33 वैकेंसी की वजह से 78 कट ऑफ गया था, ठीक है, 78 कट ऑफ गया था। अब यहाँ पर आप देखो और देखो जो कट ऑफ जाता है वो हर जोन का लगभग 1-2 नंबर ही चेंज होता है हर साल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 78 कट ऑफ गया था, अब देखो वैकेंसी डबल है, वैकेंसी डबल है तो इससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि स्टेशन मास्टर आपको कम से कम 4-5 नंबर कम देखने को मिलेगा। तो ये 78 है तो इसको आप 74 पढ़ सकते हो कि 74 यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहीं पर हम अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हर जगह हम 10 नंबर ऐड करेंगे, तो यानी कि आपको 85 अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा यूआर कैटेगरी में स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई वैकेंसी इसमें है नहीं। इसके बाद अब यहाँ देखो एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले 5 वैकेंसी थी,
अब ये 24 वैकेंसी है। देखो अब पहले बहुत ज्यादा हो गई, तो वैकेंसी ज्यादा हो गई, इसका मतलब कट ऑफ कम होगा। ठीक है, तो यहाँ 73.77 यानी कि हम 74 बोल सकते हैं इसको। तो 74 से कम आपका 8 नंबर, 7 से 8 नंबर इसका कट ऑफ नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो 73 से अगर हम 74 से 8 नंबर करेंगे तो आप ये मान के चलो कि जो एससी है वो उसका 66 कट ऑफ के आसपास जाएगा। और 6 के जो 66 के हिसाब से अगर हम अटेम्प्ट देखते हैं तो आपको अटेम्प्ट कम से कम 76 करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर ज्यादा गलती की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, यहाँ चाह रहा हूँ कि जो ये जो अटेम्प्ट करो आप, इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा गलती ना हो। ठीक है, उस हिसाब से। नहीं तो ये होता है कि अब सारे कई बंदे सारे भी गलत करके आते हैं, माइनस में नंबर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसटी की वैकेंसी 6 वैकेंसी है और यहाँ पर 12 वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी डबल है। अब 65 नंबर आए हैं, पहले 65 पे कट ऑफ गया है, तो इससे अब थोड़ा सा कम कट ऑफ जाने के चांस है। ठीक है, तो आप एसटी की बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको 60 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 60 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 70 अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो 18, अब यहाँ 18 वैकेंसी थी, अब 18 दूना 36 और 8 और जोड़ दो उसमें। ठीक है, तो यानी कि आपके कितने हैं, अभी 42 वैकेंसी है और आपके यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा वैकेंसी है पहले के हिसाब से। ठीक है, डबल से भी ज्यादा है, तो डबल से वैकेंसी ज्यादा है, तो आप ये मान के चलो कि इसका कट ऑफ काफी यहाँ पर कम जाने वाला है। 75 बोल सकते हैं उसको, 74.97 को। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से कम आप 6 से 7 नंबर कम कर दो। ठीक है, तो 7 नंबर अगर हम कम कर देते हैं यहाँ, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 68। तो 68 कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पर ओबीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट यहाँ पर आपको 78 करना पड़ेगा, तब जाके 68 नंबर तक आ सकता है। उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हमारे पास थी पहले 6 और अब हमारे पास है वैकेंसी 15। ठीक है, यानी कि वैकेंसी डबल, 2.5 गुना हो गई, 2.5 गुना वैकेंसी हो गई। तो यहाँ पहले 75 कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस का, 75 से आप 5-6 नंबर माइनस लेके चलो यहाँ पर, 5 से 6 नंबर। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर अगर हम माइनस लेके चलते हैं तो आप ये मान के चलो कि 75 से आप इसको कर सकते हो कि ये 68 के आसपास कट ऑफ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका भी 68 के आसपास कट ऑफ जाएगा, या आप इसको 65 भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 65 लेके चलते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा, और 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा तो आप इसको यहाँ पर आप 70 नंबर 75 नंबर आप ऐड कर सकते हो कि आपको 75 कम से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सेल स्पिन की। तो एक्सेल स्पिन की 6 वैकेंसी थी, अब 16 हो गई, यानी कि लगभग 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 गुना वैकेंसी होगी, तो आपको देखो पहले 48 गया था। ठीक है, थोड़ा सा इससे कम जाएगा कट ऑफ। तो अब आप ये मान के चलो कि स्टेशन मास्टर का कट ऑफ आपको यहाँ पर 42 के आसपास देखने को मिलेगा, और 42 के हिसाब से आपको कम से कम 52 कट ऑफ 52 नंबर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वहां जाके आपकी बात बनेगी। अगली हम बात करते हैं, देखो 87 आपकी स्टेशन जीटीएम की गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 87 वैकेंसी पिछली बार थी, और इस बार है वैकेंसी 64, यानी कि इस बार से कम है वैकेंसी, 24 से कम है वैकेंसी 25 में। तो 84 से 64 वैकेंसी कम हो गई, यानी कि यहाँ पर 73 से कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि 4 से 5 नंबर इसका कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 88 देखने को मिल सकता है। ठीक है, 88 अगर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा तो आपको कम से कम स्कोर कितना करना पड़ेगा, 98 करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात कहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम एससी पे आते हैं। तो एससी की वैकेंसी देखो, एससी की 27 वैकेंसी है, और अब कितनी है, 23 वैकेंसी यहाँ पर, यानी कि 3 वैकेंसी कम है। तो आप ये मान के चलो कि इससे 1 नंबर आप कम ले सकते हो। पहले 67 गया था, तो अब 66 जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको कितना अटेम्प्ट करके आओगे तो यहाँ पर आपको 76 अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, तब जाके 66 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 27 वैकेंसी थी, अब यहाँ 11 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि लगभग आधी वैकेंसी है। तो 61 कट ऑफ गया था, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपके पास 66 के आसपास ही कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी पूरी। तो यहाँ पर भी आपको 76 करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखो 58 वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी की, और अब पहले थी और अब कितनी है 41, यानी कि वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो 71 कट ऑफ था पहले, 71.64 यानी कि 72 बोल सकते हैं। तो 72 में अगर हम 6 बढ़ा देते हैं तो आपको यहाँ पर 78 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 78 कट ऑफ के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर 88। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर 21 वैकेंसी थी, अब 15 वैकेंसी है। वैकेंसी कम हुई, कट ऑफ बढ़ेगा 71 से 4 से 5 नंबर आप बढ़ा सकते हो, 5 नंबर। तो आप यहाँ पर 76 बोल सकते हो कि 76 कट ऑफ जाएगा इसका, ठीक है। 76 इसका कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कट ऑफ इसकी बात करें अटेम्प्ट की, तो आपको 86 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके 76 नंबर आपको आने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 22 वैकेंसी थी पहले, और अब यहाँ पर 16 वैकेंसी है, ठीक है। तो 16 वैकेंसी है, यानी कट ऑफ बढ़ेगा। तो पहले 41 था, यानी कि 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 45 नंबर आप बढ़ा दो कि 45 कट ऑफ जाएगा। अब 45 कट ऑफ जाएगा तो आपको कितना करना पड़ेगा, कम से कम आपको 55 कट ऑफ 55 नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं JEE यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो पहले आपके पास 188 वैकेंसी थी, ठीक है, यानी कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी हो गई। अगर हम इसको 60 मानते हैं तो मतलब 1/3 वैकेंसी रह गई, ये मान के चलो, ठीक है। तो 1/3 वैकेंसी रह गई, तो कट ऑफ यहाँ पर अच्छा खासा पड़ेगा। तो 73 से आपको इसमें कम से कम 80 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 80 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो आपको कम से कम 90 अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एससी की बात करें तो पहले 63 वैकेंसी थी, अब वैकेंसी 25 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी काफी वैकेंसी कम हो गई है। पहले 66 कट ऑफ गया था, अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा कम से कम 5-6 नंबर। तो 66 से अगर हम 6 करते हैं तो आपको 72 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और 72 के हिसाब से आपको 82 अटेम्प्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे एसटी कैटेगरी को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एसटी का। तो एसटी की पहले 39 वैकेंसी थी, अब सिर्फ मात्र 9 वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि 1/4 वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पर 61 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो 61 से हम अगर 9 कट ऑफ करते हैं तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 70 से आपको 70 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आपको 80 अटेम्प्ट यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 103 वैकेंसी थी, अब यहाँ पर 49 वैकेंसी है, यानी लगभग आधी वैकेंसी रह गई है, ठीक है। तो आधी वैकेंसी रह गई है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 71 कट ऑफ गया था पहले, यहाँ पर आपका कट ऑफ कम से कम 8-9 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 71, तो आप यहाँ पे मान के चलो कि 78 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 78 के हिसाब से अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो 88 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात। तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 36 वैकेंसी थी, अब यहाँ पर 19 वैकेंसी है, यानी कि लगभग आधी वैकेंसी। तो 70 था आपका ये पहले, अब ये कम से कम बढ़ के हो जाएगा, आपकी 6 नंबर इसमें बढ़ा सकते हो। तो 76 आपका कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर 86 अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद आते हैं हम एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 42, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 42 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर आपकी 19 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो पहले 42 वैकेंसी थी, अब 19 वैकेंसी है। पहले 30 कट ऑफ गया था, यानी कि अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि डबल से भी ज्यादा, डबल से भी यानी आधी से भी कम वैकेंसी रह गई। तो आपका कट ऑफ अगर यहाँ पर 30 है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कम से कम 35 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और 35 के हिसाब से आपको 45 अटेम्प्ट करने यहाँ पर करना पड़ेगा। अगले हम आते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पर 69 वैकेंसी थी, ठीक है। 69 वैकेंसी थी पहला, और अब भी 69 वैकेंसी है, तो कट ऑफ चल जाएगा। तो हम इसको 73 रेंज लेंगे, इसके लिए आपको 83 कट ऑफ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले 19 वैकेंसी थी और अब है 22 वैकेंसी, यानी कि 3 वैकेंसी बढ़ी है। तो कब कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर कम हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 65, और उसी हिसाब से 75 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एसटी में देखो यहाँ पर पहले 11 वैकेंसी थी, अब 2 वैकेंसी है, सॉरी 10 वैकेंसी है। तो 11 और 10 यानी कि 1 वैकेंसी कम हुई है। तो 1 वैकेंसी कम हुई, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको 63 कट ऑफ देखने को मिलेगा, और उसके हिसाब से आपको 73 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में देखो 36 वैकेंसी है, और अब 38 वैकेंसी है। पहले 36 थी, अब 38 है, 2 वैकेंसी बढ़ी, तो यानी कि 1 नंबर कम कर दो, या अब भले आप 71 से 71 ही रहने दो, इसको 51 हटा दो, 71 कट ऑफ आएगा। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अटेम्प्ट कम से कम 81 अटेम्प्ट करना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी को। अगली हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसका 8 वैकेंसी थी, अब 12 हो गई, ठीक है। यानी कि वैकेंसी बढ़ गई, कट ऑफ कम। तो 71 था पहले,
पहले 71 था, अब आप ये मान के चलो कि 3 नंबर आप घटा दो तो 68 के आसपास कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो 68 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 78 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसी प्रकार अगर 120 में को देखो तो यहाँ पर 16 है। ठीक है, 16 है और यहाँ पर आपकी 14 वैकेंसी है, तो 2 वैकेंसी कम हुई, यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप इसको लेके चलो कि 35 आपको कट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको 45 अटेम्प्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो, जो ट्रैफिक असिस्टेंट है मेट्रो के लिए, यहाँ पर जो कोलकाता ने वैकेंसी निकाली है, लेकिन ये वैकेंसी तो पिछले साल थी नहीं, तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले कुछ जो इसके आसपास वैकेंसी गई थी, तो अगर हम 25 के आसपास अगर यहाँ वैकेंसी है, तो कहीं हम देख सकते हैं कि 25 के आसपास सबसे कम आंकड़ा कौन सा वाला है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर कहीं 25 नहीं है, यहाँ पर देखो एक, ये तो एक सर्विसमैन है ना, ये कौन सी कैटेगरी है आपकी, यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की यहाँ पर 27 वैकेंसी थी, 27 वैकेंसी के लिए कितना कट ऑफ गया, 27 वैकेंसी के लिए 67 गया। ठीक है, लेकिन हम अगर जनरल की बात करें तो जनरल को हमको जनरल के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की देखो सबसे पास वैकेंसी कौन सी है, 33। 33 के लिए 78 कट ऑफ गया है, तो 25 के लिए थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको 82 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको 92 अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। अगर एससी की हम देखें कि एससी की यहाँ पर 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो 27 वैकेंसी थी, एससी की यहाँ 5 वैकेंसी थी, तो 5 वैकेंसी के लिए 73 गया, तो 9 वैकेंसी के लिए क्या जाएगा, इससे थोड़ा सा कम जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो 73, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका एससी का 70 के आसपास कट ऑफ जाएगा, जिसके लिए आपको 80 कम से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा एससी कैटेगरी के लिए। एसटी में देखो यहाँ पर यहाँ 4 वैकेंसी है, तो ऐसी कौन सी है, देखो यहाँ पर 6 वैकेंसी है एसटी की, तो 6 वैकेंसी की वजह से 65 कट ऑफ गया, यानी कि 2-3 नंबर इससे कम हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आपको कट ऑफ 63 के आसपास आप बोल सकते हो कि 63 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको 73 यहाँ अटेम्प्ट करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 16 वैकेंसी है। ठीक है, ओबीसी की 16 वैकेंसी, और देखो यहाँ 18 वैकेंसी का आपको कट ऑफ गया 7497, यानी 75 गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो 75 से आप 76 इसको समझ सकते हैं कि 76 के आसपास कट ऑफ जाएगा इसका, और उसके लिए आपको 86 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखो यहाँ पर 6 वैकेंसी थी, यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो यहाँ पर 75 गया, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो आप इसको 76 ही आप मान के चलो कि 76 ही जाने वाली संभावना हो सकती है यहाँ पर। और उसके बाद देखो आपको कट ऑफ कितना करना पड़ेगा, 86 से यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आपका नंबर कहीं आ जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसी थी, यहाँ पर भी 6 है, तो कितना गया 48, तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 48 के आसपास कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो 48 के आसपास कट ऑफ जाएगा, तो आपको यहाँ पर 58 अटेम्प्ट कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात कहीं ना कहीं बनने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आज का कोलकाता जोन का पूरा एनालिसिस था कि क्या आप कितना कट ऑफ करके आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आप बात बन सकती है वहां पर सीबीटी 2 के शॉर्टलिस्टेड होने के लिए। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए इतनी तैयारी रखें कि इतने नंबर कम से कम आप अटेम्प्ट करके आए, ताकि आप सीबीटी 2 के लिए सेफ हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हम सारे जोन का ऐसे ही एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम हुआ नहीं हुआ, कितने अटेम्प्ट अगर आज हुआ है तो कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं, आप मुझे कॉल करके या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपके नंबर जैसे ये 27 तारीख को ये खत्म हो जाएगा एग्जाम, तो 3 से 4 दिन में, यानी कि 1-2 तारीख को आंसर शीट भी आ जाएगी उसकी आंसर की, तो फिर हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि अपना स्कोर कितना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम फिर कट ऑफ का भी वीडियो बनाएंगे अलग से, कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे क्या कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप सबसे पहले देखते रहो। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कल एक नए जोन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।